एक बड़ी बड़ी शुभ सूचना है, जो हमने आग्रह किया था कि अपने को 1 करोड़ लोग जोड़ने हैं जो रोज 1 रुपया निकाले। मुझे लगा था कि मंजिल तो बहुत दूर है, ऐसा कैसे होगा, 1 करोड़ लोग कैसे जुड़ेंगे। देखो, शरीर मानव का है तो मन भी इस शरीर में, इसलिए मन कभी कभी गड़बड़ कर जाता है। वैसे तो भगवती पर विश्वास है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ कर जाता है। तो 1-2 दिवस पहले ही हम विचार कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन मैया ने शुरुआत में एक ऐसा उदाहरण दे दिया कि ग्वाले चिंता मत कर लाले, तू तो लग जा अपने काम में, बाकी हम गैया संभाले। इसका एक उदाहरण है मेरे भाई बहनों। अभी बंगाल की बात चल रही थी, अपने कथा में बंगाली चल रहा है ना। मंगल गोप कहाँ का रहने वाला है? बंगाल का रहने वाला है। गर्ग संहिता के माधुरी खंड के 2य अध्याय के 2 श्लोक में लिखा है कि मंगल नाम का वह गोप बंगाल का निवासी है, और बंगाल में रहने वाले राजस्थानी भाइयों ने, मारवाड़ी भाइयों ने, जिसमें सब क्षेत्र के, गंगानगर के, हनुमानगढ़ के, नागौर के, बीकानेर के, जैसलमेर के, जोधपुर के, जालोर के, सब क्षेत्र के भाई हैं। उन्होंने एक संगठन बनाया। 2017 में एक कथा अपने गोपाल परिवार की ही साध्वी श्रद्धा गोपाल के मुख से हुई थी। उन्होंने उस कथा के समय प्रेरणा ली कि हम आपस में जुड़ करके गौ सेवा करें, तो उन्होंने एक सुंदर संघ बनाया और उस संघ का नाम रखा उन्होंने गौ सेवा संघ। गौ सेवा संघ जिसकी स्थापना 2017 में हुई। समय तो बहुत निकलता गया मेरे भाई बहनों। 17 में हुई, अब ये आ गया अपना 25। 7 साल। देखो, एक बात याद रखना, बीज कब उगेगा इसका कह नहीं सकते, लेकिन बीज डालने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। 7 वर्ष पहले कलकत्ता में गौ माता की कथा हुई, और उसका प्रभाव ये हुआ कि उन भाइयों ने, 200 भाइयों ने मिलकर के संगठन बनाया, और वो सब मिलकर के एक निश्चित राशि निकालने लगे और आसपास की अभावग्रस्त गौशालाओं में वो भेजने लगे। इनका उद्देश्य लोगों के हृदय में गौ सेवा के प्रति भाव जागृत करना, जरूरतमंद आवश्यकता वाली गौशालाओं को निर्माण में सहयोग करना। 200 सदस्यों ने जुड़ करके इस कार्य को शुरू किया। कई जगह इन्होंने गौ माताओं के लिए शेड बनाए और मातृत्व रूप से ये सेवा करते रहे। अभी हाल ही में मेरे भाई बहनों 11 से 15 जनवरी तक कोलकाता में वापस दोबारा जब कथा हुई, उन 200 भाइयों ने कथा में पूरा भाग लिया। उन्होंने मिलकर कराई, गौ सेवा संघ नहीं कराई। उन्होंने जब यह बात सुनी कि गोपाल परिवार संघ, दाता देवी, दाना देवी, दवा देवी, दृष्टि देवी, धेनुधारा और धेनु धरती जैसे संगठनों के माध्यम से 1008 गौ चिकित्सालय बनाने जा रहा है, और उन गौ चिकित्सालय के निर्माण का कार्य अविलंब प्रारंभ होना चाहिए। तो गौ सेवा संघ के भाइयों ने कहा कि पहला हॉस्पिटल हम बनाएंगे। अनुमान पूछा कितना लगेगा, कोई इंजीनियर तो था नहीं, ऐसे ही कह दिया भाई एक बार प्रारंभ करेंगे तो 20-25 लाख तो लगने ही है। कहा हो जाएगी व्यवस्था, आज ही शुरू करो काम, और वो काम जलगांव में प्रारंभ हो गया। ये तो उन्होंने पहले की बचत का बात बताई। जब उनको इस बात का पता चला कि देश के गौ भक्तों को संगठित करने के लिए 1-1 रुपया लेना चाहिए, 1-1 रुपया गैया के चारे में तो काम आएगा ही, लेकिन संगठन के लिए भी देने से कोई संगठित नहीं होता है, लेने से संगठित होता है, और दे करके संगठित होता है व्यक्ति, लेके नहीं। तो 1 रुपया प्रतिदिन का लेने का विचार जब आया,
और उनके सामने बात रखी तो उन 200 सदस्यों ने संकल्प लिया कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन कलकत्ता शहर से 1,000 सदस्य हम सब बनाएंगे। ऐसे करके 2 लाख लोग तो हम अकेले कलकत्ता से ही जोड़ के देंगे, जो 1 रुपया प्रतिदिन निकालेंगे। अब बोलो शुरुआत कितनी अद्भुत है। प्रारंभ में 2 लाख का संकल्प, और उनका भी पूरा होगा, निश्चित पूरा होगा। हम गौ सेवा संघ के इन 200 ही भाइयों को खूब खूब साधुवाद भी देते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि इनका संकल्प अति शीघ्र पूरा हो और 1008 जो गौ चिकित्सालय बनने हैं उसमें कम से कम 108 तो गौ सेवा संघ को ही इतनी शक्ति मिलेगी। गौ सेवा संघ ही 10% यानी कि 108 चिकित्सालय तो गौ सेवा संघ ही बना दे। सेवा भाव के प्रभाव से ये सब होता है। तो निश्चित मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब हम निष्काम होकर के भगवती गौ की सेवा की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसे ही सहायता मिलती चलती चली जाएगी।